मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर संतुलित और जिम्मेदार कूटनीति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को क्षेत्र के कई बड़े नेताओं से फोन पर बातचीत की और मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई। सबसे पहले बात करते हैं बहरीन की। प्रधानमंत्री मोदी ने हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बहरीन पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि किसी भी देश की सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत इस मुश्किल समय में बहरीन के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। साथ ही वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और सहयोग के लिए बहरीन सरकार का धन्यवाद भी दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की, जो सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने सऊदी अरब पर हुए हमलों की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की जल्द बहाली बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों की देखभाल के लिए युवराज का आभार जताया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी बातचीत की। इस बातचीत में इलाके की बदलती स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने जॉर्डन की सुरक्षा और वहां के लोगों की भलाई के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी उनका धन्यवाद दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला इतना गंभीर क्यों है। दरअसल अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने बहरीन और सऊदी अरब समेत कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइलें दागी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से भी बातचीत की थी। इन सभी बातचीतों का एक ही मकसद रहा, क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली। अब सवाल यह है कि भारत के लिए यह मामला इतना अहम क्यों है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। ऐसे में वहां की अस्थिरता सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत की आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकती है। भारत इन देशों से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, इसलिए क्षेत्र में शांति भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बातचीतों को भारत की सक्रिय कूटनीति के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने एक बार फिर यह साफ किया है कि वह किसी भी तरह की हिंसा या सार्वभौमिकता को उल्लंघन का समर्थन नहीं करता, बल्कि संवाद और शांति का पक्षधर है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय भी भारतीय दूतावासों के जरिए स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीयों को हर संभव मदद की जा सके। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हैं, लेकिन भारत संतुलित और जिम्मेदार रुख अपनाते हुए शांति की अपील कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार हो रही कूटनीतिक बातचीत यह दिखाती है कि भारत न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।